देखिए, टीकमगढ़ नगर का जो पूरा सॉलिड वेस्ट है, जो कचरा है, वो आखिरी में जाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुँचता है और व्यवस्था ये है कि वहाँ पर कचरे का पृथक्करण हो, सूखा कचरा अलग जाए, गीला कचरा अलग जाए। सूखे कचरे में भी अलग-अलग बिन बने हुए हैं और उन बिन में कहाँ पर प्लास्टिक को जाना है, कहाँ पर जलने वाला जो कचरा है, वो इकट्ठा हो, ये सब एक व्यवस्था बनाई गई है। टीकमगढ़ नगर में ये भी व्यवस्था है कि एक प्राइवेट एजेंसी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि शहर से, वार्ड से इकट्ठा करके सारे कचरे को ले जाएँ और उसको उस पृथक्करण केंद्र में वहाँ पर उनको 15 एम्प्लॉयी लगाने हैं, जो कि उस कचरे को अलग-अलग करें। आज सुबह जब सुबह 9 बजे मेरे और सीएमओ द्वारा अपना जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसका जब निरीक्षण किया गया, तो ये पाया गया कि वहाँ पर जो कचरा था, एक तो जितना होना चाहिए था, अगर वहाँ प्रतिदिन कचरा पहुँचता है अगर पृथक्करणीकरण के जो केंद्र में, तो उतना कचरा वहाँ पर दिख नहीं रहा था। इस पर और तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि कचरे को जैसा ही आता है तो ये अ, उसको सेपरेट करने के बजाय इकट्ठा ही डंप कर देते हैं। हमारे सामने ही एक वाहन आया जो कि सीधे बिना इस सेंटर में आए हुए सीधे ले जाकर उसने ओपन डंप उसको किया। तो इसके लिए जब पूरी बारीकी से परीक्षण किया गया, तो ये भी देखा गया कि जो लॉगबुक है, जिसमें जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें उतनी प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। जो व्यक्ति वहाँ पर सुबह ड्यूटी करते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि मैं दोपहर के 2 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और 2 बजे तक वो लॉगबुक मेंटेन करते हैं। उसमें कहीं पर कुछ दिवसों की प्रविष्टियाँ नहीं थी। कुछ दिवसों में जो प्रविष्टियाँ थी वो काफ़ी कम थी। अ, शहर से ट्रेंचिंग ग्राउंड जाते समय और वहाँ से लौटते समय मुझे एक जो जो गाड़ी मिली उनको हमने रोका। उनसे जब जानकारी ली और बातचीत की, उनके सुपरवाइज़र भी मुझे मिले, तो ये मालूम पड़ा कि इस पूरी प्रक्रिया में गाड़ियाँ आ ज़रूर रही हैं, पर उनकी जो लॉगबुक में एंट्री होना चाहिए, उतनी एंट्री नहीं है और इस पूरी व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी जितनी होनी चाहिए, चाहे वो नगर पालिका के एम्प्लॉइज़ हों या फिर जो इस पूरी व्यवस्था को सँभाल रहे हैं, उनकी तरफ से इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। मेरे द्वारा इस पूरी जो व्यवस्था के प्रभारी हैं, उनको मैं नोटिस दे रहा हूँ और सीएमओ के माध्यम से और सारे जो इस पूरी चेन में जितने एम्प्लॉइज़ थे, जिनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको उन सभी को भी सूचना पत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आगे से एक पूरी व्यवस्था हो, जिसमें जितनी गाड़ियाँ वहाँ पर आती हैं, उनको दर्ज करने की, वहाँ पर जितने लोग उपस्थित रहते हैं होने चाहिए, उनके कचरा के पृथक्करण के काम करने की और जितने एजेंसीज़ के लोग होने चाहिए और एजेंसी की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसकी प्रॉपर एक लॉगबुक मेंटेन हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के निरीक्षण के बाद जो नगर पालिका की सॉलिड वेस्ट से संबंधित व्यवस्थाएँ हैं, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा।